सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। इसका हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहे हैं। कुछ इसके लिए आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए अगर हम बात करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वाले पार्ट इसमें आ जाता है, बट अभी हम इसमें आपको आई से रिलेटेड जो इसके पार्ट्स है उनकी वर्किंग है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा सा टॉपिक है, अच्छे से समझिए और इसको रिवाइज करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ह्यूमन आई। ओके, तो आई के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप पढ़ते भी आ रहे हैं, वो है कि आई इज एन ऑर्गन बाय विच वी कैन सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं कि आई इज एन ऑर्गन विच एनेबल्स अस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये कॉमन सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आई है क्या एक्चुअली में। तो आई वो ऑर्गन है हमारा, ठीक है, कि आई या ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो आई is the organ which enables us to see various objects. Okay, various objects, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं अर्थ पर या कहीं पर भी, वो किसकी वजह से है? वो एक सेंस ऑर्गन की वजह से है, जिसको हम कहते हैं आई। करेक्ट। अब कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। जो आई आप देखते हैं, ओके, जो आई आप बाहर से देख पाते हैं, वो टोटल आई का केवल 1/6 पार्ट है। कितना है? 1/6 पार्ट आप बाहर से देख पाते हैं। ओके, मतलब 5/6 पार्ट अंदर है। कहां पर होता है ये? आपके स्कल के अंदर। स्केलेटल सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें जो आपका पूरा स्कल होता है, उसमें जो आपके आई बॉल वाला जो पार्ट होता है, उसके अंदर हमारा 5/6 पार्ट अंदर रहता है। हमें बाहर से जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन हम बाहर से देख पा रहे हैं, ये वाला, ये केवल कितना है? ये 1/6 पार्ट है। करेक्ट। अब इस 1/6 पार्ट के अंदर जो इसके ऑर्गेनेल्स या पार्ट्स आप कह सकते हैं, वो क्या क्या है, उनके नेम और उनके अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आप लोग जनरली डायग्राम देखते हैं वो ये वाला देखते हैं, और इससे आप शायद कंपेयर नहीं करते हैं। तो आज हम आपको डायग्राम जो बता रहे हैं वो दोनों एक साथ दिखा रहे हैं और कुछ कंपैरिजन दिखाते आ रहे हैं। फिर उसके फंक्शंस आपको मैं बताऊंगा जो उसके पार्ट्स हैं। करेक्ट। सबसे पहले जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई देता है, करेक्ट, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है, ये अच्छा स्क्लेरा है। लेकिन स्क्लेरा है क्या? थोड़ा सा हम आपको एक स्टैंडर्ड ऊपर लेके जा रहे हैं। जो आपकी पूरी आई होती है, आई बॉल, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। करेक्ट। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? स्क्लेरा, लास्ट वाली लेयर को स्क्लेरा कहते हैं। उसके बाद आती है कोरोइड, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं रेटिना। ये आपके मेजर 3 लेयर्स है आई की, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। करेक्ट। अब जो आप व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअली में स्क्लेरा है, जो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है? कॉर्निया में। करेक्ट। स्क्लेरा बाहर वाला सबसे आउटर लेयर आप यहां से देख पा रहे हैं। आउटर लेयर कौन सी? स्क्लेरा। और ये आगे जाकर के अटैच होकर के किससे अटैच होती है? कॉर्निया से। करेक्ट। अब इस कॉर्निया को आप व्हाइट कलर के फॉर्म में देख रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये स्क्लेरा है व्हाइट कलर, तो कॉर्निया का है? कॉर्निया इसी का पार्ट होता है, स्क्लेरा का ही आगे का पार्ट कॉर्निया कहलाता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। फिर आता है कलर्ड पार्ट। ये जो कलर्ड पार्ट है आपका, ये एक्चुअली में होती है आइरिस। करेक्ट। ये क्या है? आपकी आइरिस है, कलर्ड पार्ट। किसी की आइज ब्राउन होती है, किसी की पूरी ब्लैक होती है, किसी की ग्रेश कलर की होती है, किसी की ब्लू कलर की होती है। तो जो कलर्ड पार्ट आप देख पाते हो, दैट इज आइरिस। ओके। अब आइरिस के अंदर जब आप देखते हो तो एक ब्लैक कलर का आपको डॉट दिखाई देता है, सर्कुलर, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। तो सबसे पहले आपने ये 3 पार्ट्स देख लिए। कौन कौन से? जो आई के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आई का जो विजन फंक्शन है, उसमें हेल्प करने वाले पार्ट्स में 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आइरिस और प्यूपिल। करेक्ट। तो 3 लेयर्स, 3 पार्ट्स कौन कौन से हुए? स्क्लेरा, जो कि आगे जाकर ये कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जिसको हम कॉर्निया कह सकते हैं, जो कि व्हाइट कलर का पार्ट है। फिर उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें मिलती है आइरिस, कलर्ड पार्ट, और आइरिस के अंदर बीच में सेंट्रल पार्ट होता है आपका प्यूपिल। करेक्ट। ओके। अब थोड़े से पार्ट्स के बारे में पहले जानते हैं, फिर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखते हैं लेंस। करेक्ट। अब आई में जो विजन है, यानी कि जो देखने की पावर है, किसी चीज को देखने की जो एबिलिटी है, वो किस वजह से है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, दोनों ही चीजें यहां पर किसकी वजह से हो रही हैं? लेंस की वजह से हो रही हैं। ये अंदर हमारे आई में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है,
इससे क्या होती है, लाइट रेजेस कन्वर्ज होकर के रेटिना पर फॉल होती हैं और रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनती है और उस इमेज को फिर हम लोग देख पाते हैं। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आई के अंदर क्या है, लेंस, करेक्ट। इसके बाद आप देख पा रहे हैं रेटिना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया 3 लेयर्स होती हैं। देखिए रेटिना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का, जो कि क्या होता है, नर्वस होता है। नर्वस का मतलब इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि ये ब्रेन से डायरेक्ट अटैच होता है। देखिए जो भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं उससे जो लाइट रेज आती हैं वो एक्चुअल में कहाँ फॉल होती है, लेंस पर। चूंकि लेंस हमारा कॉन्वेक्स है इसलिए ये क्या करता है, लेंस से जितनी भी रेजेस हैं सबको कन्वर्ट कराएगा कहां पर, रेटिना पर। रेटिना पर कन्वर्ट होने के बाद हमें किसी भी चीज की जिस जहां से रेजेस आ रही उसकी हमें इमेज दिखाई देती है। ओके, तो ये आपका फंक्शन हो गया रेटिना का। नेक्स्ट आपका है एक पार्ट एक्वस ह्यूमर। तो आप देख पा रहे हैं ये जो आपका कॉर्निया है, ये वाला रीजन और लेंस, इसके बीच का जो स्पेस बचता है इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, करेक्ट। एक्वस ह्यूमर आप याद रखिए, जो आपका कॉर्निया है और ये लेंस है, इनके बीच के स्पेस को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, करेक्ट। इसी तरह से लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये आपके 2 स्पेसेस हो गए। ओके, स्टार्टिंग वाला जो एरिया है उसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर और बाद वाले एरिया को आप बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या आ जाता है, सीलरी मसल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, देखिए ये मसल्स हैं, तो मसल्स क्या काम करती है, किसी चीज को होल्ड करने का काम करती है। किसको होल्ड कर रही है, ये लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं और साथ ही साथ ये पावर ऑफ अकोमोडेशन में भी हेल्प करती हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लाइट रेजेस, इसके अकॉर्डिंग ये लेंस को क्या करती है, इसके साइज को थोड़ा बहुत चेंज करती है, फोकल लेंथ को चेंज करती है, जिससे प्रॉपर इमेज कहां बनती है, जाकर के रेटिना पर। ये आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल याद रखिए कि सीलरी मसल्स का काम है लेंस को होल्ड करना और साथ ही साथ लेंस को एडजस्ट करना, जिससे लाइट रेज प्रॉपरली कहां कन्वर्ज हो, रेटिना पर, जिससे हमें प्रॉपर इमेज दिखाई दे। अब आप देख रहे हैं कि लेंस के ठीक अपोजिट में ये जो लिखा हुआ है पार्ट मैक्युला, इसको येलो स्पॉट भी बोला जाता है। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट एक ऐसा रीजन होता है जहां पर सबसे ज्यादा क्लियर इमेज बनती है। ओके, इस येलो स्पॉट का एक और नाम है जिसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, फोविया सेंट्रलिस। ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको, येलो स्पॉट कह सकते हैं, मैक्युला कह सकते हैं। ये एक हल्का सा डेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप मैक्युला कहते हैं या फिर येलो स्पॉट कहते हैं। और येलो स्पॉट वो रीजन होता है जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल क्लियर इमेज देख पाते हैं। इसका दूसरा नाम है फोविया सेंट्रलिस, फोविया सेंट्रलिस। अब आते हैं एक और रीजन पर जहां से हम देख पा रहे हैं कि जो रेटिना से निकलने वाली नर्व्स हैं, जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, वो अराइज हो रही है। अब रेटिना से एक रीजन में ऑप्टिक नर्व्स अराइज होती है, इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ही मैसेज पहुंचाया जाता है ब्रेन तक और ब्रेन बताता है कि किस टाइप की इमेज है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी अपीयरेंस क्या है। ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती है, जब हमें ब्रेन मैसेज भेजता है, करेक्ट, नर्व्स के थ्रू, और यहां से मैसेज जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आ रही हैं उसके डिस्क्रिप्शन का मैसेज कौन पहुंचाएगा, ऑप्टिक नर्व पहुंचाएंगे ब्रेन तक। अच्छा, अब ये ऑप्टिक नर्व जिस रीजन से निकलती हैं उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। ये वो रीजन है जहां पर किसी भी तरह की कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट अलग से याद रखिएगा। येलो स्पॉट वो रीजन है जहां से हमें कंप्लीट क्लियर इमेज दिखाई देती है, जबकि ब्लाइंड स्पॉट पर अगर रेज जाकर फोकस हो रही है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ है और सारी रेज जाकर के अगर ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस हो रही है तो हमें इमेज नहीं दिखाई देगी, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ओके, तो आपके रीजन हो गए, मैंने बता दिया आपको लेंस का फंक्शन बताया, मैंने आपको भी रेटिना का फंक्शन बताया, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन बताया, ओके, सीलरी मसल्स का फंक्शन बताया। अब आता है आइरिस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं फंक्शन के फॉर्म में। आइरिस वो रीजन होता है जो लाइट के अमाउंट को प्यूपिल तक ले जाने में हेल्प करता है, यानी कि एक तरह से कंट्रोलिंग का काम करता है। जितनी भी लाइट रेजेस हैं वो आई के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये कौन बताता है, ये आइरिस बताता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट्स में से ज्यादा लाइट रे पास हो रही है
तो आयरिस क्या करेगा, कंट्रोल करके जितनी अप्रोप्रिएट अमाउंट है वही पीपल को देगा। अगर लाइट रेस कम है तो वो प्यूपिल के साइज को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस अंदर जाए। इसका मतलब आयरिस क्या करता है, आयरिस कंट्रोल द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ लाइट रेजेस टू बी पास इनटू द आई, और प्यूपिल उसी के अकॉर्डिंग अपने साइज को छोटा या बड़ा करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है या रिलैक्स करती है। अगर लाइट रेजेस कम होंगी तो प्यूपिल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और अगर लाइट रेजेस बहुत सारी हैं तो प्यूपिल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अक्सर कभी टॉर्च लाइट मारी जाती है आंख के ऊपर तो ये प्यूपिल क्या होती है, हल्की सी श्रिंक हो जाती है, जिससे आई को डैमेज ना हो। यानी कि अगर ज्यादा लाइट रेज आई को मिल जाएंगी तो भी आई के लिए खतरा है, और कम लाइट रेज मिलेंगी तो भी आई की जो ये मसल्स हैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। इसलिए आयरिस हेल्प करती है एक एप्रोप्रिएट अमाउंट को लेंस के अंदर एंटर कराने में। ओके, इसके अलावा आपको बस इतना याद रखना है अभी इस लेवल पर कि स्क्लेरा आपका एक हार्डेस्ट कवरिंग होती है जो कि आई को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आपका कोरॉइड होता है। ओके, कोरॉइड जो रीजन है आपका, स्क्लेरा मैंने बताया भी आपको, स्क्लेरा, कोरॉइड, कोरॉइड, और लास्ट मैंने बताया रेटिना, करेक्ट। तो जो स्क्लेरा होती है ये आपकी नॉन लिविंग पार्ट होती है, हार्डेस्ट कवरिंग होती है। कोरॉइड आपका वस्कुलर रीजन होता है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो कोरॉइड रीजन की वजह से आती है, और रेटिना आपका नर्वस पार्ट है, नर्वस। तो जो स्क्लेरा है इसको स्क्लेरोटिक भी कहते हैं, स्क्लेरा ये आपका क्या है, ये फाइब्रस होता है, आउटर फाइब्रस, ठीक है। कोरॉइड होता है मिडिल वस्कुलर, और इनर नर्वस पार्ट आपका रेटिना होता है। नर्वस का मतलब सारा न्यूरॉन्स किसमें प्रेजेंट होता है, रेटिना में। जितना भी ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स कहाँ होती है, कोरॉइड में, और स्क्लेरा एक हार्ड कवरिंग बनाती है, प्रोटेक्शन देती है आई को। ओके, तो ये हुआ आई का आपका डायग्राम और उसके कुछ पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन। ओके, अब आते हैं विजन्स के डिफेक्ट को के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन आई। तो देखिए, जब आई प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है इसका मतलब हमें चीजें साफ नहीं दिखाई देंगी, करेक्ट। तो हम बात करते हैं फिर डिफेक्ट की कि आखिर हमें कोई चीज साफ क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो उसका जो बेसिक रीजन होता है वो ये होता है कि जो रेटिना है उस पर अगर रेजेस पूरी तरह से फोकस नहीं हो रही है, कहीं उससे पहले फोकस हो रही है या कहीं उसके बाद में फोकस हो रही है, दोनों ही वो कंडीशंस है जहां पर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई देगी। तो इन दोनों पोजीशंस की वजह से आई में दो डिफेक्ट होते हैं, एक होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, करेक्ट। तो एक एक डिफेक्ट को पहले हम देखेंगे फटाफट। मान लीजिए ये आपकी रेटिना है थोड़ी देर के लिए। ओके, एक छोटा सा मैंने आपको एक आउटलाइन पिक्चर बनाया, ये क्या है आपका रेटिना, केवल मैंने रेटिना लिया है। ओके, और ये आपका लेंस है। अब ये ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी लाइट रेज लेंस पर तो आ रही है, लेकिन किसी वजह से ये रेटिना की पहले फोकस हो रही है, यहां पे कहीं फोकस हो रही है, और कंडीशन ये है इमेज बनने की रेटिना पर ही फोकस होनी चाहिए लाइट रेज को। तो ये जो लाइट रेज आई ये कहां फोकस हो रही है, रेटिना से पहले, लेंस की वजह से, यानी कि लेंस में कुछ डिफेक्ट आ चुका है। अब ये जो डिफेक्ट है इसमें हमको दूर की चीज नहीं दिखाई देगी, यानी कि मायोपिया। ये कौन सी कंडीशन है, इसको हम बोलेंगे मायोपिया। इसमें हमें दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, दूर की चीज नहीं दिखाई देगी, तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अब आपने लाइट चैप्टर में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ रखा है। अब इसका जो करेक्शन है, करेक्शन यानी कि सही कैसे किया जाए इस डिफेक्ट को, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कैसे, देखिए, इमेजिन करिए अगर हम इस ऑब्जेक्ट के सामने कहीं पर एक कॉनकेव लेंस ला के रख दें, तो क्या होगा, जो भी लाइट रेस पास होंगी यहां से, जो भी लाइट रेस पास होंगी वो इस लेंस पर टकराएंगी, और लेंस क्या करेगा, उसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करने के बाद एक्चुअली वो कहां फोकस कराएगा, एक्चुअली वो रेटिना पर फोकस करा देगा। इसका मतलब जो आपका मायोपिया है उसको दूर करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कॉनकेव लेंस। सॉरी, तो ये जो कॉनकेव लेंस है आपका, ये क्या काम कराता है, ये लाइट रेजेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ये एक तरह का क्या है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लाइट रेजेस वो पहले ही फोकस हो रही है,
अब पहले ही जब फोकस हो जाएंगी, रेटिना पर नहीं पड़ेंगी, तो हमें इमेज नहीं बनती दिखाई देगी। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर फोकल लेंथ का एक कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जिससे जो लाइट रेजेस है वो एक्चुअल में कहां फोकस हो जाती है, जाकर के रेटिना पर फोकस हो जाती है। करेक्ट। अब दूसरा डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ओके, इसकी कंडीशन देखिए क्या है। जो नया दूसरा डिफेक्ट है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो लेंस होता है उससे लाइट रेजेस रेटिना के बाद कहीं फोकस हो जाती है, जाकर के रेटिना के पीछे कहीं फोकस होती है, कोराइड वगैरह पर फोकस हो जाती है, तो भी हमें चीज साफ नहीं दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। तो इसके करेक्शन के लिए क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, यानी कि एक स्पेक्टिकल यूज करते हैं, जिससे लाइट रेजेस इस लेंस के थ्रू जब रेटिना तक जाएंगी तो एक्चुअली रेटिना पर फोकस करवाएंगी। तो जो चीज पीछे फोकस हो रही थी, जो हमें पीछे इमेज बनती दिखाई दे रही थी, वो एग्जैक्ट रेटिना पर बन जाएगी। तो ये करेक्शन हो जाता है किसका, फार साइटेडनेस का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस फार साइटेडनेस, या आप कह सकते हैं इसको लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें हमें चीजें पास की नहीं दिखाई देती। अच्छा, डिफरेंस भी याद रखिएगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए, आपका फार साइटेडनेस के लिए, फॉर फार साइटेडनेस, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो आपका मायोपिया होता है, मायोपिया, ओके, मायोपिया जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें हमको क्या चीज नहीं दिखाई देती है, इसमें पर्सन जो दूर की चीजें हैं वो नहीं देख पाता है, यानी कि पेशेंट इज अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर रखी चीजों को नहीं देख पाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जबकि जो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें इसका अपोजिट होता है। ओके, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट इज अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, जो पास में ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाता है। करेक्ट। इसका जो करेक्शन है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस। ओके, इसका करेक्शन है कॉन्वेक्स लेंस। करेक्ट। इतना आपको देखना जरूरी है, जो इस पार्ट में इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें न्यूमेरिकल और प्लस डिस्पर्जन और प्रिज्म के बारे में टॉपिक क्लियर होगा।